कि दिन के 12 बजे के कोई सूरज का नामो निशान नहीं, और यही सीन रहने वाला है अगले 3 से 4 महीने तक। मार्च के अंदर जाके यहाँ पहला सूरज निकले। बस ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर। स्वालबर्ड के लिए ना कोई वीज़ा नहीं लगता। और ये देखो भाई लोगों, ये तो कमाल ही हो गया। 5 करोड़ की बियर 800 रुपये की ये पड़ेगी आपको। पीली शिमला मिर्च 2000 रुपये का आपको एक मील मिलेगी। स्टार्टिंग है 2000 रुपये से। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैंड के अंदर, 78 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं स्वालबर्ड, और आता है नॉर्वे के अंदर। साइड में आपको दिख ही रहा होगा पोलर बेयर। इस पूरे आइलैंड के ऊपर कहीं पर भी आपको पोलर बेयर मिल सकते हैं। कि दिन के 12 बजे के कोई सूरज का नामो निशान नहीं, और यही सीन रहने वाला है अगले 3 से 4 महीने तक। मार्च के अंदर जाके यहाँ पहला सूरज निकलेगा, तो उस टाइम पूरी रात रहती है, और अगले 6 महीने के बाद यहाँ पूरा दिन रहेगा। फिलहाल अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ लोग रात के अंदर जीते कैसे हैं, क्या काम लोग करते हैं, और इस विंटर डिप्रेशन से वो डील कैसे करते हैं, कैसी कमाई है यहाँ पे, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, और लोग जी कैसे रहे हैं इन दी एंड। और इस तरीके से कुछ वार्निंग है पोलर बेयर की। और सिटी के अंदर तो दिखना बहुत ही रेयर चांस है। अगर आपको फिर भी दिखता है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नर को। और गवर्नर क्यों यहाँ पे, आपको उसका भी रीज़न बताऊँगा। और इस तरीके से मैप दिखाकर आप यहाँ वॉक कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इस सिटी के अंदर लॉन्गेरबियन मतलब होता है शहर, और ये ही सबसे बड़ी सेटलमेंट है पूरे आइलैंड के ऊपर। और आइलैंड जो यहाँ पर है, उस पूरे आइलैंड का नाम है स्वालबर्ड और यान मायन। तो फिलहाल हम स्वालबर्ड के ऊपर है। और आपको बताऊँ, ये इसके अंदर कोई भी कंट्री के बंदे आके यहाँ रह सकते हैं, और सबके लगभग रिसर्च स्टेशन है। अपने इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन, उसका नाम है हिमाद्री। और हिमाद्री का आपको मतलब पता ही है, हिम मतलब बर्फ़, और यहाँ बर्फ़ ही रहती है, परमा फ्रॉस्ट है यहाँ पर। इस आइलैंड का नाम पहले होता था स्पिट्सबर्गन, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया स्वालबर्ड। और ये आता है सोवरेन स्टेट नॉर्वे के अंडर, लेकिन नॉर्वे के ऊपर देखा आपने वो मोनार्की है नॉर्वे, और वहाँ पर उनका राजा भी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वालबर्ड के लिए ना कोई काउंटी नहीं है इनकी। जैसे हर कंट्री में काउंटीज़ होती है ना, यहाँ कोई काउंटी नहीं है, गवर्नर बनाया अलग से उन्होंने। और नॉर्वे के अंदर वैसे गन्स रखना अलाउड नहीं है, सिर्फ हंटिंग गन्स आप रख सकते हैं। लेकिन स्वालबर्ड के अंदर जितने भी हाउस होल्ड हैं, सबको एक गन वैसे ही मतलब उनको लाइसेंस मिलता ही मिलता है, क्योंकि आप जब भी बाहर जाएंगे आपको राइफल लेके ही जानी है। बिना राइफल के लेके जाओगे तो कहीं से भी पोलर बेयर अटैक कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप विंटर में आते हैं ना, तो अपने ऊपर इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा ना, ये शाइन करता है। ये अपने ऊपर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर रखना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पिच डार्क अंधेरा होता है। अगर आपने अपने बॉडी पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं लगा रखी होगी, तो कोई भी गाड़ी वाड़ी आपके ऊपर चढ़ के जा सकती है। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी, और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल बात करें तो स्वालबर्ड के लिए ना कोई वीज़ा नहीं लगता। कोई भी कंट्री से बंदा कहीं से भी आके विदाउट एनी टूरिस्ट वीज़ा, विदाउट एनी वर्क वीज़ा यहाँ आके रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, आप यहाँ आओगे कैसे? वाया नॉर्वे। और नॉर्वे आने के लिए क्या चाहिए आपको? शेंगन वीज़ा। तो ये जो रील्स आपने देखी होगी ना कि यहाँ आप आ सकते हो, तो खुश होकर अपने बैग में पैक करने स्टार्ट करना। आपको शेंगन वीज़ा चाहिए ही चाहिए यहाँ पे आने के लिए। और भाई इस तरीके का मैप है, आपको मैं बता रहा था कि पहले नाम ये था इसका स्पिट्सबर्गन करके। ये स्वालबर्ड एंड यान मायन बोलते हैं इस आइलैंड को, पूरे इसके आर्किपेलागो को। और इट्स 70% ना ग्लेशियर है। बस ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का ट्रांसपोर्ट है, वो है एयरपोर्ट बस, जो आपको मिलेगी एयरपोर्ट से ही। और इस टाइम वो चलती नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही फ्लाइट यहाँ लैंड होती है। एक SAS की है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, और एक नॉर्वेजियन की है, जिसमें मैं काम करता हूँ, जिससे हम आए थे। बाकी यहाँ पर इस शहर में ना एक ही हॉस्पिटल है और एक ही डेंटिस्ट है। ये छोटे मोटे यहाँ पे घर बने हुए हैं इस तरीके से। और अगर आपको पढ़ाई करनी है यहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर सारे कोर्सेज जो भी डिज़ाइन है वो आर्कटिक कोर्सेज हैं। कि आर्कटिक के अंदर ये जियोलॉजी, आर्कटिक के अंदर रिसर्च, प्लांट, जो भी कुछ है। उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज करने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार यहाँ लोग ही 2500 रहते हैं, तो इतने तरीके के कोर्सेज अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है, तो मेन लैंड नॉर्वे मूव होना पड़ता है। शहर बसा ही मतलब कोल माइनर्स के लिए था, बसाया खैर उन्होंने ही था। तो इसकी जो पूरे जो टाउन की है ना, एंट्री यहाँ से है। तो एंट्रेंस पे ये एक कोल माइनर खड़ा हुआ है, और ग्रूवेबियस वी बिगदा लॉन्गेबियन। बिगदा का मतलब वी बिल्ट लॉन्गेबियन, कि हमने बनाया लॉन्गेबियन। ग्रूवेबियस, ग्रूवे होता है माइन। इसको टोपा पहना दिया चाचा को, ताकि ठंडा लगे। और ये लुम्पन होता था, यहाँ पे आके लोग चेंज करते थे अपना, और जाते थे अपनी शिफ्ट पे। माइन से वापस आके यहाँ खाना वाना खाते थे। यहाँ पे लगभग 7 कोल माइंस हैं,
लेकिन सारी अबैंडन्ड है, सिर्फ 2 चलती हैं, एक रशियन साइड पे, एक नॉर्वेजियन साइड पे। नॉर्वे वाली भी बंद हो जाएगी अगले साल, क्योंकि वॉर के चक्कर में उनको प्राइस बढ़ गए थे, तो उनको एक्टिव रखनी पड़ी वो माइन। दूसरी चीज़, अगर आपको माइन की ही वीडियो देखनी है, मैं अलग से वीडियो डालूंगा, कि काफ़ी लंबी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें डालूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्गेबियन शहर, यहाँ कितनी क्या महंगाई है, कैसे कैसे स्टोर्स हैं, कितना बड़ा शहर है, यहाँ की लाइफ कैसी है। तो आइए, उस तरफ ही मेरे पीछे यही आपको जो दिख रहा है यही शहर है, सिर्फ इतनी ही सारी यहाँ स्टोर्स हैं, खाने की दुकानें यहाँ पर हैं, और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर है, कैफ़े यहाँ पर है। तो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कैफ़े में बियर भी पियेंगे, आपको बियर का प्राइस ही बताऊंगा, आपको नॉर्वे मेनलैंड का प्राइस मैं बता चुका हूँ कितना है, यहाँ भी बताऊंगा। यहाँ पर टैक्स जो VAT होता है, वैट, वो नहीं लगता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, प्राइसेस ऑब्वियसली महंगे हैं नॉर्मल प्राइस, क्योंकि यहाँ लाना सामान को इतना महंगा पड़ जाता है, तो ऑल इन ऑल आपको प्राइस सेम ही देनी पड़ती है। तो आइए स्टोर के अंदर जाके देखते हैं कितनी क्या प्राइस वगैरह क्या चीज़ है। अभी आ गए हम स्टोर के जस्ट बाहर, ये, और भूख लगी है बहुत गंदी। एक चीज़ और भी है, जब इतनी ठंड होती है ना, आपको भूख और प्यास इतनी प्रोमिनेंट नहीं लगती है, आप चलते भी रहोगे और अब बिना पानी पिए भी और बिना खाए भी, वही हमारे साथ हो रहा है। दिहाड़ी पूरी लगा के आ चुके हैं हम कोल माइन के अंदर, भूख लग रही है लेकिन इतनी लग भी नहीं रही है, तो हम फटाफट किसी कैफ़े वैफे में ढूंढते हैं। क्या करना है भाई, पहले क्या खाएंगे बता? वेल का मीट। वेल का मीट। ठंड मेरे को इतनी नहीं लग रही है आज ना, -8 डिग्री है, लेकिन मेरे हाथ बिना ग्लव्स के हैं, इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो चलो भाई, सबसे पहले चलते हैं स्वालबर्ड बिटिक्कन मतलब शॉप होती है। ये टाइमिंग्स हैं, देखो 7 बजे सब बंद हो जाता है मैक्सिमम, ये 6 बजे वीकेंड में, 7 बजे लाइफ बंद है इनकी। और फायर आर्म्स ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, फायर आर्म्स आपको चाहिए जब आप जाओगे बाहर, सिटी के बाहर। यहाँ पे ये कूप का ही अंडर में आता है, जो स्टोर है ना, कूप जो यहाँ की मेन वो है स्टोर्स की चेन है, उसी के अंडर में आता है। तो प्राइस अभी जो मैं 2-3 चीज़ों के देखें, लगभग मेरे को सेम ही लगे हैं, बाकी मेजर डिफरेंस इतना कुछ लगा नहीं है। तो यहाँ पे शायद दूध लगे हैं, मैं वाला दूध लेता हूँ, लेकिन 1.75 लीटर का लेता हूँ, और पूरे स्टोर के अंदर 1 लीटर से ऊपर की पैकिंग ही नहीं है, तो उसके हिसाब से महंगा, क्योंकि मैं 1.75 लेता हूँ, लगभग 34 क्रोन्स का, ये पड़ रहा है 29 क्रोन का, नहीं 30 क्रोन का लगभग। भाई पर बियर देखा है, बियर से पता लग जाएगा क्या महंगा है क्या सस्ता है, उसके रेट मेरे को सारे पता है। एक ही सुपरमार्केट है, एक ही एयरपोर्ट है, चेक इन काउंटर यहीं पे दे रखा है, ये सामान खरीदो, चेक इन करो, जाओ। और आप ये देख के सोचेंगे ये क्या चीज़ है। लगभग कई स्टोर्स में ना एक आइस के लिए होता है, लेकिन यहाँ आइस के लिए नहीं है ये आपको कोई भी टबैको प्रोडक्ट लेना है ना अपना, जैसे कि च्यूइंग टबैको हो गया या स्नूस होगी, इसमें स्नूस लिखा है ना, जो चैनी खैनी होती है वो होगी, इसमें सिगरेट्स होगी, तो आप वहाँ पे करोगे कासे पे, मतलब सॉरी इस पर मैं नॉर्वेजियन बोल रहा हूँ, कि इस पे बिलिंग काउंटर पे यहाँ पे करोगे, आपको रिसीट देंगे एक, यहाँ आप आओगे, उसका आप यहाँ स्कैन करोगे, ऐसे नीचे से आपका डब्बा निकल जाएगा। ये सारे इसी चीज़ में, क्योंकि नॉर्वे में ना इसको खुला रखना अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड तो है, मतलब कि इतना दिखाते नहीं है कि सिगरेट वगैरह, तो एक पर्दे के पीछे, मतलब समझ रहे हो, एक पर्दा होना चाहिए ताकि लोग इससे ना अट्रैक्ट ना हो यूज़ करने के लिए। क्योंकि स्वालबर्ड में आए हैं, ऑब्वियसली 6 महीने तक सूरज निकलेगा ही नहीं, घर में अगर आपको छोटे मोटे प्लांट्स उगाने हैं, तो ये लाइट दिख रही है आपको, ये UV लाइट होती है, इसके नीचे में प्लांट लगा दो, वो उड़ते रहेंगे। 1000 क्रोन की है ये, स्मार्ट गार्डन नाम से 8000 रुपये की मशीन है, 8000 रुपये की, और आपको ऐसे छोटे छोटे प्लांट भी मिल जाएंगे, उसके पॉट्स मिल जाएंगे, पॉट्स को बीच में रखो, लाइट ऑन करो, ये चलेगी। कुछ चीज़ों में प्राइस ज़्यादा है। ये ब्रोकली ना मैं लगभग शायद कई बार 24 क्रोन की लेता हूँ, डिस्काउंट में 10 की भी मिलती है मेरे को एक पीस, यहाँ 34 की लगी हुई है, देखो ये, तो ये चीज़ महंगी है इसका मतलब। और ये एवोकाडोज लेता हूँ मैं, ये वाले, ये मेरे को लगभग पड़ते हैं कुछ 80 कुछ क्रोन के पड़ते हैं शायद, मेरे को प्राइस याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे 92 के हैं, वो भी आफ्टर डिस्काउंट है, नहीं वो भी 92 के हैं, ये भी महंगे हैं। और खीरे का प्राइस मेरे को याद है, खीरा एक पड़ता है 26 क्रोन का, यहाँ पे खीरा कितने का है देखो, 31 क्रोन का। तो ओवरऑल ग्रोसरीज़ का प्राइस महंगा है भाई। ये खीरा जो मैं लेता हूँ 25 क्रोन का लेता हूँ, ये एवोकाडोज भी सस्ते लेता हूँ, ब्रोकली भी सस्ती लेता हूँ। ये 20 क्रोन की मिलती है, एग्जैक्ट 20 क्रोन की मैंने 3 दिन पहले ली है, यहाँ तक 50 क्रोन की है, ये 20 क्रोन की लिए मैंने एग्जैक्ट 3 दिन पहले, जब मैंने उसमें चिकन बनाया था ना मैंने, यहाँ 50 क्रोन की। तो ऑब्वियसली ग्रोसरी सारी महंगी है। बियर का प्राइस अभी भी देखना बाकी है, बियर ढूंढता हूँ कहाँ पर है। फिर आपको पता, आपको एक चीज़ के तक लीस्ट आ ही सकते हो, यहाँ के खाना वाना कुछ नहीं है, बियर पीना दबा के, अगर बियर का प्राइस सस्ता मिलता है तो। ये सब देख के घबरा जाओगे। एवोकाडो ये वाले हैं जो, ये 50 क्रोन का एक पीस है, यानी 400 रुपये का एवोकाडो भी सड़ा हुआ है, देखो ये। और ये देखो आप भाई साहब, लगभग 800 रुपये की ये पड़ेगी आपको, पीली शिमला मिर्च। देखने में नकली लग रही है जैसे प्लास्टिक की हुई, लेकिन ये 800 रुपये की पर केजी है, तो है तो महंगा। फिलहाल तो 2 आइटम लिए, एक तो मूसली बार लिए और एक ये लिया थोड़ा डेनिश ब्रेड सी लिए खाने के लिए। ये खा के फिर आपको दोबारा दिखाएंगे, भूख काफ़ी लगी हुई थी। तभी पता लगा है कि यहाँ पे बियर है ही नहीं इस वाले स्टोर के अंदर, इसने बोला बाहर जाओ 30 मीटर आगे जाके राइट लेना, वहाँ से मिलेगी बियर। तो ये है नॉर्दर्न मोस्ट ग्रोसरी स्टोर पूरे वर्ल्ड का, और ये नॉर्दर्न मोस्ट ठेका जस्ट बगल में है। हम अंदर ढूंढ रहे थे, ठेका यहाँ पर है। ठेके का टाइमिंग है यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता है, और वीकेंड में संडे को तो बंद होता है, मेनलैंड में भी यहाँ पर भी है, और सैटरडे को हो जाएगा 4 बजे बंद। प्राइसेस चेक करते हैं। ये तो भाई इसका तो मेरे को आइडिया नहीं, कि मैं पीता नहीं हूँ, मैं बियर पीता हूँ,
शेट्टी साहब ये बियर नहीं है ये अलग अलग मतलब क्राफ्ट बियर टाइप की है ना। अमरूला देखो भाई, प्राइस देख लो अमरूला के 1600 रुपये की पड़ रही है। बोतल सस्ती है वैसे तो देखा जाए तो। ये देखो इससे पता लगता है कि यहाँ बियर सस्ती है। ये ईस्ट बियॉन्ड बर्गन के अंदर 28 करोड़ की मिलती है, यहाँ मिल रही है 20 करोड़ की, तो 8 करोड़ सस्ती है ये। तो ऑब्वियसली यहाँ वैट नहीं लगता है, बियर सस्ती है। लेकिन एक चीज़ भी, एक सब लेके जाओगे ना अगर आप यहाँ से खरीद के एयरपोर्ट पे, एक लिमिट के अंदर आप लेके जा सकते हो। जेडी देखो 345 की 1 लीटर है, ठीक है। और ये जेमसन देखो 2400 रुपये की 1 लीटर बोतल मिल रही है। नहीं 1 लीटर नहीं है, 0.7 है, 700 ml की है। तो विस्की मैं इतनी पीता नहीं हूँ, तो प्राइस का अपन तो देख लो। ऑब्वियसली इंडिया से महंगी मिलेगी, इंडिया से कंपेयर मत करना, इंडिया से हर चीज़ ही महंगी मिलने वाली, लेकिन मेनलैंड नॉर्वे से काफ़ी सस्ती है। और ये देखो भाई लोगों, ये तो कमाल ही हो गया, 5 करोड़ की बियर। 5 करोड़ का एक प्लास्टिक का थैला मिलता है मेनलैंड नॉर्वे में। प्लास्टिक का थैला जो ग्रोसरी खरीदते हो ना, उसका 5 करोड़ का थैला मिलता है। यहाँ आपको आधा लीटर बियर मिल रही है 5 करोड़ के अंदर। ये वाली हंसा की लोकल बियर है, हंसा। भाई साहब ये काफ़ी शॉकिंग था भाई, 5 करोड़ की बियर, 40 रुपये की बियर नॉर्वे के अंदर, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के अंदर धरती के। तो ये हमने ले लिया 4 बियर, 2 मेरे पास सेम है और 2 सेठी साहब के पास है। पड़ी है 50 करोड़ की। और एक स्ट्रेंज चीज़ ये है, जब आप इसको चेकआउट पे जाओगे ना, पे करोगे, आपसे आपकी फ़्लाइट टिकट मांगेगा वो। या तो आप यहाँ टूरिस्ट हो सकते हो या आप यहाँ रह सकते हो। अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको मिलेंगे राशन कार्ड, उसको दिखा के आप अपनी बियर ले सकते हो। और अगर टूरिस्ट हो तो ऑफकोर्स आपके पास होंगी टिकट, अपनी टिकट दिखाओ और ले लो। भाई बियर ले तो आए थे लेकिन गर्म थी वो, यहाँ टिका दे ठंडी होने के लिए। 2 ठंडी हो रही हैं, ये 2 भी हम पी रहे हैं। चीयर्स भाई, स्कोल। भाई एक्चुअली में सब कुछ बंद हो चुका है। यहाँ पे कार्लसबर्ग नाम से एक पब है, वो इस सेंटर के अंदर ही है। ये सेंटर है मतलब होता है सेंटर नॉर्वेजियन लैंग्वेज के अंदर। लुम्पन नाम है इसका। इसके अंदर चलते हैं और उस पब में आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा माहौल है, क्या सब कुछ है। अंदर सेंटर के आते क्या दिखा है, स्नो मोबाइल। आपको मैं बताया था ये 3 ही तरीके के मेजर ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं यहाँ पे। तो बस है या गाड़ी, मतलब बाय रोड, वो रोड इतने हैं नहीं यहाँ पर। दूसरा है आपका बोट, तीसरा आपका स्नो मोबाइल और चौथा जहाज़ है। जहाज़ तो भाई ऑब्वियसली वो अलग ही चीज़ है, लेकिन सबसे जो मेजरली यूज ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ना, वो है स्नो मोबाइल, वो है ये वाला। मैंने आज तक नहीं देखा था स्नो मोबाइल, आज पहली बार मैं इस पर बैठा हूँ। पहली बार मैंने लाइव देखा है, जब इसे हमने वीडियोज़ में देखे हैं। इसकी कीमत है 1,60,000 करोड़, लगभग हो गए आपके 13-14 लाख रुपये। तो नॉट बैड यार, तो काफ़ी बड़ा है। इससे पीछे भी बैठ सकता है बंदा, यहाँ पर हमें सब्जी वब्जी भी रख सकते हो आप। क्या बोलो सेठी साहब? भाई इसमें वो भी है, पीछे बैठ के भी कुछ करने का, लो हाई सीट गर्म करने का भी जुगाड़ है, हैंडल गर्म करने का। देख रहे हो भाई ठंड इतनी है तो हाँ, केवल हैंडल सीट सब गर्म हो जाएगी। क्या बोलते हो, ले लूँ एक मैं फिर? ये कमेंट करके बता दो। कमेंट तो क्या ही करोगे तुम यार, वीडियो तो तुम देखते नहीं हो। वैन चीज़ नहीं देखने को मिली है, वो है रेनडियर स्किन, 1200-1300 करोड़ की है, यानी हो गए मतलब मोटे 11,000 रुपये। स्विमिंग शॉप थी, बंद हो गई है। तो भाई 2 पब से और रेस्टोरेंट्स हैं, एक स्टाशूनन मतलब 10 स्टेशन, उसकी एंट्री यहाँ पर है। और ये कार्लसबर्ग पब है जिसमें आपको मैं लेके जाने वाला हूँ। ये 5 से 2 बजे तक खुला रहता है, और बीच में बस ये फ्राइडे सैटरडे के टाइम अलग से, लेकिन बंद 2 ही बजे होता है। अभी सारी प्राइसेस अंदर जाके बताऊँगा। और स्टाशूनन की मेन्यू ये है, लंच मेन्यू इस तरीके से भाई। फ़िश सूप 165 करोड़ का है। सबसे महंगा आइटम क्या है? बर्गर है भाई, वेजिटेबल बर्गर 210 करोड़ का है, 1700 रुपये का। ये देख रहे हो, वेजीज खाओगे तो महंगा पड़ेगा। अब देखो नॉन वेज, हाँ देखो शिलिंग टोस्ट मतलब कि चिकन टोस्ट 175 करोड़ का है। 2,000 रुपये का आपको एक मील मिलेगी, स्टार्टिंग है 2,000 रुपये से, और मैक्सिमम आप देख लो 335 करोड़ का, यानी 2,500-3,500 रुपये का है। और बर्गर वगैरह जो स्टार्ट है वो है 225 करोड़। तो यहाँ दारू है सिर्फ, और यहाँ खाना है। हमको क्या करना है? हमें खाना भाई, यहीं चलना पड़ेगा फिर। अब और भी होंगे जगह यहाँ पे, वो तो है ही नहीं, कोई वेल मीट में लिखा ही नहीं है। कार्लसबर्ग पब के अंदर आए हैं, और ये पूरा का पूरा पब ना कोल माइन थीम के ऊपर ही बना हुआ है। नीचे देखो यहाँ जैक रखे हुए हैं जो आपको दिखाए थे माइंस के अंदर। और इस तरफ देखो पूरी की पूरी ये ट्रेन का वो वैगन बनाया हुआ है, इसके अंदर कोयला भी डाला हुआ है अंदर। देखो अभी कूल है। और पीछे जो फोटोज़ लगाए सारी की सारी कोल माइनर्स की लगाई हुई है। फ़ोन भी लगाया, तो ये वाला फ़ोन, ये फ़ोन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई कि क्या चीज़ थी। ये कोल माइनिंग का फ़ोन भी लगा। हमारे जो गेस्ट हाउस है हमारा, जो हॉस्टल, उसमें भी लगा हुआ है ना। ये पता नहीं क्या चीज़ का, कहाँ से कैसे कॉल करने के लिए है। और ऑन टैप बियर के प्राइस काफ़ी सारी लोकल बियर भी इनके पास, नॉर्वेजियन बियर जो होती हैं 70 करोड़ से स्टार्ट है, जो कि महंगा नहीं है। मेनलैंड नॉर्वे के अंदर ये प्राइस बेसिकली जाता है 100 से 105 करोड़, तो फिर भी ठीक ही है प्राइस ओवरऑल। 70 करोड़ हो गए, मतलब आपके 500 कुछ। अगर आपको इस पहाड़ पे दिख पा रही हो ना, आपको लाइन्स दिख रही होंगी, पैरेलल लाइन्स जो जा रही हैं, ये कुछ नहीं है, ये एवलांच को बचाने के लिए, क्योंकि थोड़े साल पहले पे एवलांच आया था और काफ़ी सारे बंदे मर गए थे। तो उन्होंने फेंस लगाई हुई है कि अगर बाय चांस ऊपर से बर्फ़ रोल होकर आती भी है तो एटलीस्ट नीचे आके कोई बड़ा बवंडर ना बन जाए, इसलिए ये फेंसिंग लगाई हुई है। कोई एक और चीज़ यहाँ बहुत देखने को मिलेगी, वो है ऐसे पाइप्स। आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे ना, आपको पाइप और बिजली की तारें कभी नहीं दिखेगी ना, तो खंभे भी दिखेंगी तारें,
और ना नीचे दिखेंगी पाइप्स। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगी, खंबे पे तार भी दिखेंगे आपको और पाइप आपको ज़मीन के ऊपर दिखेंगे। इसका रीज़न है एक, क्योंकि यहाँ परमा फ्रॉस्ट आपको 3-4 बार बता चुका हूँ मैं, ज़मीन में जब भी अंदर खोदेंगे ना वो सब जमा हुआ है, तो उस चीज़ को गर्म रखने के लिए बहुत एनर्जी यूज़ होगी। तो इसीलिए सारी की सारी सीवेज की पाइप होगी या पानी की पाइप होगी वैसे ज़मीन के ऊपर उठाई हुई हैं ताकि गर्म करना उनको ईजी रहे। और स्टेशन बने हुए हैं बीच बीच के अंदर, बिजली के अंदर होता है ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं बीच के अंदर, सेम ऐसे ही इसके अंदर है। यहाँ ये पाइप जाती है कुछ दूर और बीच में घर सा बना होता है, वहाँ गर्म करते हैं दोबारा और आगे पानी निकलता है। आप सभी को पता है कि नॉर्वे कितनी इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री है, इलेक्ट्रिक फ्रेंडली भी है कि इलेक्ट्रिक कार अगर आपके पास हैं, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नॉर्वे के अंदर है। लाइन से अगर आप वहाँ देखोगे, वहाँ से लेके यहाँ तक ये चार्जर लगे हुए हैं, सुपर चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट लगे हुए हैं। ये देखो आप चार्ज कर सकते हो इसके अंदर, और कम से कम भी लाइन से 15-20 है। भाई अभी आधे घंटे से हम चल रहे हैं और इतनी भयंकर हवा चल रही है पीछे से कि हमको रिवर्स में चलना पड़ रहा है। स्पीड इतनी स्लो हो गई है, बहुत गंदी हवा चल रही है। अगर हम कुछ बोल नहीं रहे ना, सिर्फ हवा की सूं 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 ये आवाज़ सुन रही है हमको। आधा घंटा हो गया चलते हैं, अभी 10-15 मिनट और है। थप्पड़ हमारे पीछे से हवा थप्पड़ ही मार रही है ना, तो नहीं मार रही। फिलहाल तो थप्पड़ ही लग रहे हैं हवा के। और भाई डिनर तैयार हो रहा है, उससे अंडे उबाल लिए, इस साइड पास्ता बना लिया है, इस साइड बनी मैंने रोटियाँ ले आए थे, उसको सेक रहे हैं। फुल सेवा चल रही है भाई साहब, लंगर लंगर लंगर। ये भाई ने बस ये पैन उठाया है, ये बाकी सब मैंने बनाया। वीडियो चलते ही पैन उठा के रोटी इतनी तेजी से वहाँ डाली है जैसे कि सारा का सारा काम भाई ने किया। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट फ्री है उसी प्राइस में 6,000 रुपये के अंदर। तो ये थोड़े सलामी वाली रखी है और केक्स है इस तरफ, सीरियल वगैरह है इस तरफ, दूध है और जूस है। तो ठीक है, मिनिमल सा है लेकिन सही है। ब्रेड भी है उस तरफ ना। रूम कर दिया लॉक और जो एयरपोर्ट बस है वो आएगी 12:15 बजे, लेकिन चेकआउट हमारा 11 बजे था। तो बैग वैग हमने रख दिया बाहर ही और कर रहे हैं चेकआउट। हाँ तो भाई अभी ना ऊपर बारिश पड़ रही है और टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, तो जो आइस और स्नो थोड़ी पिघल के ना एक पतली सी लेयर बन जाएगी। उसको बचाने के लिए कि लोग लिपटे ना गिरे ना, फिर ट्रक ना इस वो डाला है हल्के हल्के जो बजरी सी नहीं होती है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और लोग लिपटे ना। इसमें नमक और बजी दोनों मिक्स होती है, ये पूरे में डाली इसने। देखो यहाँ पे जितना भी चलने का पाथ है और रोड पे भी डाले गए ताकि गाड़ियाँ फिसले ना। और एयरपोर्ट बस यहाँ के खड़ी हो गई है, 12:15 बजे निकलेगी, टाइम अभी हो गया एग्जैक्ट 12। और ये ही लास्ट स्टॉप है जो हमारा गेस्ट हाउस था, इसका यही लास्ट स्टॉप है। यहाँ आगे वेट करती है और अपने आप रिसेप्शन से कोई भी आपका गेस्ट हाउस हो, कोई भी आपका होटल हो, अपने रिसेप्शन से आप टाइम ले सकते हैं एयरपोर्ट बस के, और उसी टाइम पे एग्जैक्ट आपको बाहर आके खड़ा होना है। आगे एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट बस ने उतार दिया है। अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ 1:45, 2:30 बजे अपनी फ़्लाइट है। और बस यार जाने का टाइम आ गया है। 2-2.5 दिन की ट्रिप थी और काफ़ी सही था यहाँ पर। और मैं रिकमेंड करूँगा कि समर और विंटर दोनों में आओ। विंटर में आओगे ना तो आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि सूरज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और ऑफ कोर्स समर में आओगे तो सूरज 24 घंटे दिखेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमको अच्छी लगी है यहाँ पे वो है पीछे चांद चमक रहा है। नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखी, अगली बार के लिए दोबारा एक चीज़ हो जाएगी कि यार दोबारा आगे शायद देखेंगे, नहीं तो हर चीज़ एक ही बार में टिक हो जाएंगी तो बंदा सोचता है कि यार मैंने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया। हाँ ठीक है, दिल को सुली देने के लिए बहाना अच्छा है। भाई ने तो देख रखी है यार, मैं क्या करूँ अब यार, कुछ तो पॉजिटिव चीज़ निकालनी पड़ेगी ना। तो यार आई होप आपको छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दो वीडियोज़ को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई कंट्री में किसी नए वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।